ज़ाहिर है इसने इतनी इज़्ज़त दी। और मैं अपनी स्टोरी क्या सुनाऊँ, आप लोगों को ख़ुद पता है, आप लोगों को अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान में इस तरह के स्टेप उठाना बहुत मुश्किल है। वहाँ जिस तरह से मैंने अपना ब्यूटिशियन का मैंने आगाज़ किया, वहाँ ब्यूटी इंडस्ट्री तो ना होने के बराबर है, लेकिन जब मैंने उठाया तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि पता नहीं कैसे मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किलें हुई, ऐसे मतलब हर तरफ से फैमिली वाले भी कहते थे क्या हो गया आपको, मैंने कहा बस मेरा शौक़ है। और फिर मैंने जब यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने के बाद जब मैं अपने सूबे शहर गुजदार में गई तो वहाँ मैंने सेशन लेना स्कूल्स कॉलेज में मैंने शुरू की। मैंने कहा ये अवेयरनेस, ताकि जिनकी जो लड़कियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उनमें जो ये टैलेंट है छुपी हुई है, उसको मुझे उजागर करना है। मुझे पता है कि इस माहौल में ये उजागर करना बहुत मुश्किल है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये शुरू किया। जैसे ही मैं आगे आई तो वो सब एक दफ़ा तो सब शॉर्ट हो गए, हैरान हो गए, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो फीमेल्स हैं, जितने टीचर्स थे, स्टूडेंट, सबका ये एक तरह से चेंजिंग मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी ऐसे वुमेन्स जो उन्होंने स्टार्टिंग किसी ने अपने घर से शुरू किया है, किसी से मतलब कोई स्टूडेंट है, लेकिन अभी मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं कोई ऐसी सेटअप भी इंशाल्लाह वहाँ उनके लिए खोलूँगी जहाँ जो बच्चियों की जो भी इंटरेस्ट है वो आगे आए और अपने जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको हाईलाइट करे और आगे बढ़े इंशाल्लाह। बस आप सब की दुआएं और आप सब का साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब जितने भी है यहाँ, पहले भी मैं कई इवेंट्स मैंने अटेंड की है, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक आप सबको इज़्ज़त दे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि जब कोई भी हमारी दोस्त स्टोरी सुना रही है तो उसमें जिक्र मियाँ का, हस्बैंड का ज़रूर आ रहा है। तो मैं जो नोट करती हूँ कि किसी भी कामयाब औरत के पीछे वाकई मर्द का हाथ होता है। अगर शौहर आपको सपोर्ट ना करे, शौहर आपको तंग करता ही रहे, तो आपकी जो दिमाग की सलाहियतें हैं वो वैसे ही बंद होती रहेगी। तो अल्लाह ताला से आने वाली बेटियां जो हमारी अपने अपने घरों में जाकर राज करेंगी, उनके लिए भी शाजिया की इस बात पे मैं दुआ करूँगी कि परवरदिगार उनको बेहतरीन शौहर अता करे, और जिनके अच्छे शौहर नहीं हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। और ज़रूर आ रहा है। तो मैं जो नोट करती हूँ कि किसी भी कामयाब औरत के पीछे वाकई मर्द का हाथ होता है। अगर शौहर आपको सपोर्ट ना करे, शौहर आपको तंग करता ही रहे, तो आपकी जो दिमाग की सलाहियतें हैं वो वैसे ही बंद होती रहेगी। तो अल्लाह ताला से आने वाली बेटियां जो हमारी अपने अपने घरों में जाकर राज करेंगी, उनके लिए भी शाजिया की इस बात पे मैं दुआ करूँगी कि परवरदिगार उनको बेहतरीन शौहर अता करे, और जिनके अच्छे शौहर नहीं हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। और हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ने बेहतरीन शौहर शाहरुख खान की सूरत में दिए हैं, तो उनका भी शुक्रिया कि वो गाने भी हमारे लिए गाते हैं, हमारी इस पोजीशन में भी तारीफ़ें करते हैं। और मैं अपने मियाँ का अगर जिक्र करूँ तो इस वक्त तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर वो ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरे अपने घर में तो इजाज़त नहीं थी कि मैं कोई भी काम करूँ और घर से निकलूँ। लेकिन जब मैं शादी होकर आई तो मेरे ख्याल में तीसरे दिन ही उन्होंने बोला कि जाओ गाड़ी चलाओ। तो उनका शुक्रिया। और उनके तमाम, मेरी बेटी सुन रही होगी, यकीनन अब्बा की तारीफ़ मैं बहुत कम करती हूँ तो वो खुश हो रही होगी। बहरहाल शाजिया और सलीमा ने भी बोला कि औरत की तरक्की, औरत अगर हो, सास अच्छी हो और बहू अच्छी हो, और ये जो करीबी रिश्ते होते हैं, अगर ज़रा सा भी प्यार आ जाए तो फिर मैं समझती नहीं हूँ कि औरत को कोई तरक्की से रोक सकता है। और जिस भी मुल्क में औरत तरक्की कर रही होगी तो वो यकीनन तरक्की याफ्ता ही मुल्क होगा। जहाँ औरत को आज़ादी होगी वही असल आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया उन मर्दों का जो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों पे भरोसा करके उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको तरक्की का मौका देते हैं। शुक्रिया। मैं गुजारिश करती हूँ शाजिया की स्टोरी से मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी मुझे एफिलिएट हुई कि क्योंकि तरक्कियाँ जो हैं वो शौहरों की मोहब्बत और उनकी जो सपोर्ट होती है उस वजह से ही मिलती है। तो शाजिया आप प्लीज़ अपना अचीवर अवार्ड रिसीव करें। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सुमीर है, बलूचिस्तान तक पहुँचे
परवरदिगार हमारे तमाम मुल्क को अमन और सलामती के साथ रखे और मोहब्बत और प्यार के साथ रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाजिया ने स्टॉल भी लगाया हुआ है, अपनी सकावत देकर आई हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग उनके स्टॉल पे जाएं, विज़िट ज़रूर करें, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। उनका उठ के इस्तकबाल करिए, खड़े होकर तालियां बजाएं। मेरे बहुत दिल के करीब हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शाजिया हबीब से, और जो क्यों नहीं, मैं मुझे जिस वक्त मैंने सुना तो मैंने सोचा आज भी किसी कंपनी को इतनी किस्मत अच्छी है कि उसको एक डिवोटेड ओनर, जो ओनर के लिए इतनी मोहब्बत रखता हो, कि मुझे जब शाजिया ने बताया कि वो 20 साल से क्यूने में एक ही फील्ड में रहकर और क्यूने की खिदमत अंजाम दे रही है, मैं प्लीज़ जो बड़े हों जो छोटे हों वो शाजिया के लिए प्लीज़ खड़े हों। मेरी बहुत बहुत मोहब्बत इनके लिए है। आप लोग सब शाजिया की सेहत के लिए भी दुआ करें। डायलिसिस करवा के आती हैं, काम करती हैं और फिर जाती हैं। बहुत खुश नसीब है क्यूने जिसको शाजिया मिली। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि शाजिया 2 लफ्ज़, अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसको 1-1.5 मिनट में अपनी कहानी सुनाएं हम सबको। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने खड़े होकर इस्तेमाल किया शाजिया का। बहुत ही बेहतरीन खातून, बहुत ही बेहतरीन इंसान, और मेरी बहुत सारी दुआएं इनकी सेहत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्यूने में मैं 20 साल से हूँ तकरीबन, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फौजिया ने इतनी मेरे लिए इतनी अप्रिशिएट अल्फाज बोले इतने अच्छी तरह। मैं क्यूने में जब आई तो मेरे लिए बहुत ही हेडेक था। एक क्यूने में सेल्स पे आई थी मैं, और मैंने बहुत अनथक मेहनत और कोशिशों से क्यूने को आगे से आगे तरक्की देती गई, बढ़ाती गई। सेल्स में ब्यूटिशियन मुझे जानती हैं, जितने भी ब्यूटिशियन हैं सबसे कांटेक्ट में हूँ मैं, सब मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करती हैं। 20 साल हो गए मुझे क्यूने में। बहुत सारी कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे पास आएँ, LK, लॉयल, नाम नहीं लेती, लेकिन बहुत मशहूर कंपनीज़ ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक जगह बंदा काम करता है वहाँ इज्जत बनी रहती है इंसान की, वहीं ईमानदारी से काम करनी चाहिए और अपने आप को बनाना चाहिए। 2008 साल हो गए मेरे, 8 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। इसमें मुझे डायलिसिस पे भी मैं आई, लेकिन मैंने अपनी मेहनत कोशिश करती रही और मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये बीमारी दी भी है तो अल्लाह ताला ने ही मुझे इस बीमारी से फ़ायदा दिया। रब्बुल इज़्ज़त की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। डायलिसिस भी करवा रही हूँ और कंपनी के साथ भी हूँ, और कंपनी भी बहुत अप्रिशिएट करती है। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और बहुत आगे मुझे लेके आए, और मैं आज जो भी हूँ अपने क्यूने के हवाले उनकी भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, फौजिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप लोगों के सबके सामने हूँ, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, शुक्रिया। आप लोग भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, फौजिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप लोगों के सबके सामने हूँ, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, शुक्रिया। आप लोगों की भरपूर तालियों में शाजिया। रंग जा अपने ही रंग तू, हो जा अपने ही संग तू। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं वो लकी ड्रॉ में अपनी रसीदें लाके सियासी जमातों को, अपने वोटर्स को, अपने वोट बैंक को और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद का वोट देना चाहिए, है या नहीं है? और अगर वो ये चाहते हैं कि अवाम भी उन पर एतमाद करें तो लड़ाई झगड़ा और महज आराई से इज्तनाब करें, गुरेज करें, ताकि अवाम का एतमाद उन पर कायम रहे। फिर भले जो जीते जो हारे, हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, हम कोई सियासत करने के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ 23 मार्च 1940 के बाद जो सबसे ज्यादा
तेजी नजर आई तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर की करारदाद के बाद सबसे पहला रुख जामिया अलीगढ़, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के नौजवानों और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों, तलबा और तालबात की तरफ किया। तो आज का तकाजा भी है कि उस वक्त पाकिस्तान बनाना था, आज बचाना और बनाना है। तो इसका मतलब जब पहले रुख किया तालीम इदारों की तरफ, तालिबे इल्मों की तरफ, नौजवानों की तरफ, तो आज भी ये तय करते हैं कि सोच के इस सफर को आगे ले जाते हैं। आज जो ये कॉन्टेस्ट रखा, मुख्तलिफ कंपनियां यहाँ आई और उन्होंने जिस तरह हमारी बेटियों और बहनों की खुशनुमाई में इजाफा करने के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, हमें पाकिस्तान के चेहरे को भी अच्छा फेशियल करना है। करना नहीं करना है, हमें पाकिस्तान के चेहरे को भी खुशनुमा करना है या नहीं है? तो फिर अगर उसका आगाज हम कराची से करें, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बने और अल्लाह का शुक्र है लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बने और अल्लाह का शुक्र है लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उस जमाने के काम याद हैं। तो फिर आइए हम कम से कम यहाँ ड्रीम वर्ल्ड में बैठकर ये ख्वाब देखें और उसे शर्मिंदा ताबीर करें कि सिर्फ अगला मेयर कराची का 35 साल से कम उम्र का एक जवान और नौजवान ही ना हो, बल्कि एक बेटी इंशाअल्लाह ताला कराची की डेप्यूटी मेयर होनी चाहिए। है ये कराची का फेशियल है। खुशनुमा लोग, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, वो आप क्या क्या लगाते हैं मुझको जरा बताए ना। है अच्छा, और अगर बेटा गड़बड़ करेगा मेयर, तो मेरी बेटी जो डिप्टी मेयर वहां खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला, वो उसके चेहरे पर क्लिंजर करेगी और उसको बोलेगी बेटा साइड पर बैठ, मैं कराची चला के तुझे दिखा दूं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बेटियां हैं जो टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की फीमेल वर्जन है, टॉम क्रूज से कम नहीं है, कोई भी चैलेंज दे दो, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कराची को भी चला सकती है अगर उन्हें ये मौका दे। तो फिर अगर बेटे ने जरा गड़बड़ की, उसके कान पकड़ेंगे इंशाअल्लाह और बेटी को मौका देंगे और बेटियां इंशाअल्लाह ताला कराची को चलाएंगी। क्या ख्याल है? नहीं, आपका सर्टिफिकेट अभी 4 से कम करा ले, 35 से नीचे अभी मौका है, कराना हो करा ले। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बेटियां, हमारे बेटे किसी से कम नहीं है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है, ज्यादती हमारे साथ है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलटा है। चलता तो है, पलटा है भाई, है या नहीं है? सब ऐसा है या नहीं है? तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए कि भाई नस्ला टावर गिरा दिया, बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया, है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें भी रेगुलराइज हो गई। ट्विन टावर इस्लामाबाद का रेगुलराइज हो गया, हमारे यहाँ कोरंगी के मैरिज हॉल टूट गए भाई, है कि नहीं जब्बार भाई? अच्छा, जब बन रहे थे उस वक्त क्यों नहीं रोका? किसका कसूर है? फैसल भाट एनी सत्तार, लारेब, आप लोग प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं।
लारिफ, एनी फवाद और शाहिदा मुर्तज़ा, जिनको हमने आज अचीवर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया हुआ था। बहुत ही खिदमत है मीडिया में इनकी। शाहिदा मुर्तज़ा, शाहिदा मुर्तज़ा। यहाँ देखिएगा सर। ओके, थैंक यू। शाहिदा मुर्तज़ा, एनी फवाद। सर यहाँ देखिएगा। हाँ जी, मुझे हट जा। समीना पराचा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टेज पे आकर अपनी शील्ड लीजिए प्लीज। समीना पराचा, आप प्लीज स्टेज पे आ जाएं, अपनी शील्ड लीजिए। ओके, थैंक यू। एनी फवाद, मैंने आवाज दी थी। एनी फवाद, आप आगे। मैं डिस्क्रिमिनेशन है, दोहरा अमल, डबल ट्रीटमेंट, ये खत्म होना चाहिए। आज 23 मार्च है। इस्लामाबाद वालों और लाड़काना वालों, तुम भी यार अब ये करो, कराची को भी अपना शहर समझेंगे। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। खुदा की कसम, लाड़काना के नवाब शाह के बड़े वडेरे कराची को अपना ले तो समझ ले उन्होंने सिंध को अपना लिया। सिंध तरक्की करेगा अगर कराची को उसका जायज हिस्सा मिल जाए। क्या ख्याल है? ये नहीं होना चाहिए कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये पॉलिसी नहीं है दोस्त। भाई अगर तुम्हारा कुत्ता टॉमी है तो फिर हमारा कुत्ता भी टॉमी होना चाहिए, और अगर नहीं होगा और उसे कुत्ता ही समझा तो फिर हमारे कुत्ते को बुलडॉग बनने में देर नहीं लगेगी। फिर तुम्हारे टॉमी की तुम खैर मनाओ। ये मैंने इशारों में बहुत सारी बातें, 23 मार्च यौम पाकिस्तान, मैंने उसी जज्बे को उजागर किया और बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज ऐसा दिया कि इंशाअल्लाह ताला ना मुझ पर FIR कटेगी ना आप पर कटेगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, FIR नहीं कटेगी। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। अब कराची के नाम पर एक शेर आखिरी, वो क्या, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। क्या ख्याल है? और अगर ये समझ में आ जाए तो बस फिर कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बाकी सबका वक्त आया, ड्रीम वर्ल्ड वालों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कामरान भट्ट साहब को कि वो अपना शील्ड लें फारूक सत्तार भाई के हाथ से। और लाहौर से आए हुए फारूक भाई कामरान भट्ट साहब। निदा, आप भी लाहौर से आई हुई हैं बाकायदा, इस इवेंट में आपने रौनक माशाल्लाह से सुबह से आई हुई हैं। निदा कामरान अचीवर अवार्ड इनको दिया जा रहा है। निदा टॉम मैं टीम सलून डिज़ाइनर्स को बुलाना चाहती हूँ कि वो आएँ और फारूक भाई के हाथ से अपना अचीवर अवार्ड दें। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। जैनी की टीम, शगुफ्ता बाबर आप भी तशरीफ लेकर आ जाइए और जैनी की टीम तशरीफ ले आए स्टेज पे ताकि फारूक सत्तार भाई के हाथ से। अदीम शफर, आप लोग प्लीज स्टेज की तरफ आ जाइए। जी जी, दरमा शाइन जो
अच्छा, शगुफ्ता बाबर तशरीफ लेकर आ चुकी हैं, जैनी की ब्रांड एम्बेसडर। आप यहाँ पर अदीब और शफक, आप लोगों को भी प्लीज़ आप लोग स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आ जाए जी फारूक भाई इधर। फैसल बाटवा साहब, आप प्लीज़ इस स्टेज पे तशरीफ लाएं। अचीवर रिवॉर्ड आपके लिए फारूक भाई के हाथ से ही हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ये जैनी के रिप्रेजेंटेटिव अदीम और शफकत, आप प्लीज आप आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत फैसल बाटवा साहब, आप तशरीफ ले आए। फैसल बावड़ा है, फैसल बाटवा बाटवा से तो वो कराची वाले ढूंढ रहे हैं उनको। मिस एनी सत्तार लारेब, ड्रीम वर्ल्ड से इनका ताल्लुक है। फैसल बाटवा